दौलत की फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती रहती। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में दौलत के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि अपने लाइफ पर आपका बहुत कम नियंत्रण है। क्या आपने कभी गौर किया है, आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए बहुत सा पैसा लगाते हैं। वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही एक है कि कोई बक्से में से उनके नाम की पर्ची उठा ले और वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभार लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात वह है कि लॉटरी टिकटों पर आधी तनख्वाह नहीं खर्च करते और दूसरी बात यह है कि लॉटरी जितना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। आपको ये यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं, आप ही अपनी द्वैमिता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन अचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारे में होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों की यही मिलता है और वो बेचारे ही बनकर रह जाते हैं। दोष मढ़ना, वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं है। कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा आ जाता है। बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता जो दुर्भाग्य से उनके आसपास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निशाने पर बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाज़ार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारी को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर को भी दोष देते हैं और जाहिर है कि वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज़ या व्यक्ति में हो सकती है। को सही ठहराना, अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मन रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपका पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसे साफ साफ अंदाजे में बता रहा हूँ, जो भी हो कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादातर महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत
महत्वहीन है जिसमें यह काम नहीं करता। और हालांकि हो सकता है कि प्रेम की दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत या भुगतान नहीं कर सकता। यह किसी को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता। अब भी यकीन नहीं है तो प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखें। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर देखें क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर से ऐसे देखेंगी जैसे आप पागलपन से भागकर आए हो और सिर्फ एक शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं जानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर मैं आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं। आप कड़के हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं देते। शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। सबसे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में की सही चीज़ों पर या अपने लाइफ की गलत चीज़ों पर, जाहिर है आप अपने लाइफ की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चूँकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसलिए आपको जीवन में गलत चीज़ों और ज़्यादा मिलती रहती है। आप अपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वह उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं जाहिर है कि मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं नहीं, तुम शिकायत करते हो इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ हम एक और काम की बात बता दें। आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो ये सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएगी। जहाँ तक संभव होता है मैं शिकायत करने वालों से बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बात सुनते हैं। क्यों? कारण साफ है, वे किस्सा सुनाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यह बुरा है, ठहरिए तो सही, ज़रा सुनिए तो सही, मेरे साथ क्या हुआ ज़रा ये भी सुन लीजिए। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ और मेरा वादा है कि यह आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिन तक आप किसी बारे में शिकायत ना करें, मुंह के शब्दों से ही नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में पहले की कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगी। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती है, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। मैंने हज़ारों लोगों को यह चुनौती दी है और इसके परिणाम से मैं स्वयं हैरान हूँ। उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़
चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप खुद यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी हैं तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाए। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोली की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। ज़रा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों पर दोष मढ़ने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब स्पष्ट है, ज़रूरत ही नहीं है। आगे से जब आप खुद को दोष मानते हैं, सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं, सुने तो तत्काल रुक जाए। खुद को याद दिलाएं कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। आप जब दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से सुनें। सच तो यह है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बहरहाल पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा बनने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। जैसा मैंने कहा, अमीर लोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इसीलिए पीड़ित बने रहने के लिए ध्यान चाहने वालों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर ना बन जाए। यह फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए। हर बार, और मेरा मतलब है हर बार, जब आप दोष देते हैं, खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं, तो आप अपना धन का, दौलत का वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता है, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो आपको यह दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में जब आप अमीर बन जाए, तब हम ज़्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं। ठीक है, अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यह स्वीकार करने का है कि आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण करते हैं और उसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान ले कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच एक के हर स्तर का निर्माण करते हैं।